बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया में बेशुमार मज़हब पाए जाते हैं। कोई बुद्ध मत को सच समझता है, कोई हिंदू धर्म को, कोई ईसाई और कोई यहूदी मज़हब पर ईमान रखता है। हर मज़हब अपने मानने वालों को हक और सच्चाई का रास्ता दिखाने का दावा करता है, लेकिन जब बात अल्लाह के आखिरी किताब कुरान मजीद और दीन इस्लाम की आती है तो सच्चाई की रोशनी खुद अपना ऐलान करती है। ऐसी ही एक दिलचस्प गुफ्तगू डॉक्टर जाकिर नाइक के एक प्रोग्राम में हुई, जहां एक नौजवान लड़की ने कहा, मैं आधी मुसलमान और आधी ईसाई हूँ। ये मुकालमा सिर्फ एक सवाल और जवाब नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत की खोज है जो दिलों को बदल देती है। आज हमारी टीम आपके लिए इस ईमान अफरोज और इल्मी गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लेकर हाजिर है। आइए देखते हैं कि इस लड़की ने क्या सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस मंतक, इल्म और ईमान के साथ इस्लाम की हकानियत को वाज़ेह किया। Hi, my name is Munira and I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा था कि मेरी माँ ईसाई जबकि मेरा वालिद मुसलमान था। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे वालिद मेरे करीब नहीं हुआ करते थे, लिहाजा मेरी वालिदा ने मुझे ईसाईयत पढ़ाई और मुझे ईसाई बना डाला। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि मेरे वालिद मुसलमान थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। अब मैं इस्लाम पर आना चाहती हूँ, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ बताएं। ऐसे लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इस लड़की को इस्लाम कबूल करवाना, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक शायद इस लड़की को समझ नहीं पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इस लड़की को इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश में बहुत वक्त लगा, और क्या डॉक्टर जाकिर नाइक कामयाब हो पाए या नहीं, ये हम वीडियो के आखिर में जान सकेंगे। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़की के सवाल का जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने आए तो इस लड़की ने एक और बात भी में शामिल कर दी, जो कि बहुत दिलचस्प थी। But I still don't know what to choose. My father is Muslim and I have to be a Muslim, but no one is forcing me. I just want to know about a Muslim. Sister asked a question that a father was a Muslim. You have a question, sister? My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. Hur. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब देने से पहले इस लड़की ने कहा था कि मेरी ईसाई माँ ने मुझे ये भी बताया है कि मुसलमानों की जन्नत में हर मर्द को 72 या 70 हूरें मिल जाती हैं, जबकि ईसाइयों की जन्नत में लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, जो इस दुनिया में इन्हें नहीं मिली होती। तो मुझे ये बताएं कि मुसलमान की जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा? मर्दों को तो हूरें मिल जाएंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देने से पहले इस लड़की से पूछा कि आप अपने वालिद के साथ रहती हैं या नहीं रहती। जवाब में इस लड़की ने बताया कि नहीं, मेरी वालिदा ने मेरी परवरिश की है और मैं अपने वालिद के साथ नहीं रहती, लेकिन मैं कबूल इस्लाम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद मुसलमान थे। That the father was a Muslim, mother is a Christian, that your mother brought you up, correct? Yeah. So do you interact with your father or don't you interact with your father? Do you interact with your To father? my mother. So you live with your mother, not with your father? No. The sister said, father is a Muslim, mother is a Christian, but mother has brought her up. She lives more with the mother and mother made her a Christian. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके सवाल से पहले मैं आपको हूरों से मुतालिक आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। ऐसा ही एक सवाल एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी पूछा गया था कि मर्दों को तो 70 हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसके जवाब में फरमाया था कि औरतों को वो मिलेगा जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, जो इनकी ख्वाहिश में भी कभी नहीं आया, जो इनकी आंखों ने कभी देखा भी नहीं, इनकी कानों ने कभी सुना भी नहीं। यानी इसका ये मतलब हुआ कि आपको भी कुछ मर्दों के बराबर ही मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहें
اگر آپ جنت میں جائیں تو آپ کو بھی کچھ ایسا ضرور مل جائے گا جس سے آپ مطمئن ہو جائیں گی. That beautiful woman, what will the woman get? The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who's the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. That means inshallah you will get something equal. What your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard. So inshallah if you go to heaven, you will get something good which inshallah you'll be satisfied. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جنت میں کیا ملے گا اس کا فیصلہ تو تب ہوگا جب آپ جنت میں جائیں گی، اور جنت میں جانے کے لیے آپ کو مسلمان ہونا چاہیے. لیکن آپ کی تو والدہ عیسائی ہے، باپ مسلمان ہے، اور آپ کنفیوز ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کیا بننا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں کہ جو دونوں مذاہب میں کامن ہے، یعنی کہ بائبل اور قرآن پاک میں جو باتیں ایک جیسی لکھی ہے ان پر عمل کرنا شروع کر لیں. یہاں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو اسلام قبول کروانے کی پہلی کوشش کی اور کہا کہ بائبل اور قرآن دونوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. میری بہن، کیا آپ ایسا سوچتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ جواب میں اس لڑکی نے کہا، نہیں، میں عیسیٰ کو خدا نہیں مانتی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے ویری گڈ کہا، ساتھ ہی کہا کہ بائبل اور قرآن پاک دونوں میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. At least follow what is common in both the religion. What is common in both the scriptures, the Quran and the Bible, at least follow that. Nowhere does the Bible says that Jesus is God. Sister, do you believe Jesus is God? No. Very good. چونکہ یہ لڑکی عیسائیت کے ماحول میں پلی بڑی تھی، اس کی والدہ نے اسے بائبل پڑھائی تھی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو بائبل سے ہی سمجھانا شروع کیا اور کہا کہ بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہی بات قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہی بات بائبل میں کہی گئی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل منع کرتی ہے کہ شراب نہ پی جائے، قرآن پاک نے بھی شراب پینے سے منع کیا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کہتا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھایا جائے، بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ سور کا گوشت نہ کھایا جائے. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے، ابھی آپ کی والدہ نے آپ کو عیسائیت سکھائی ہے. اگر آپ اچھی عیسائی بھی بن جاتی ہیں تو آپ اچھی مسلمان بھی بن جائیں گی، کیونکہ آپ ایک خدا پر یقین رکھیں گی. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانیں گی، شراب نہیں پئیں گی، سور کا گوشت نہیں کھائیں گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں گی. اور یہی سب چیزیں تو ہیں جو کسی بھی انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ ساری باتیں ریفرنس اور حوالہ جات کے ساتھ بتائے. So if you want to be a good Christian and a good Muslim, believe in one God, believe he has got no image, he has got no idol, believe in last and final messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don't have alcohol, don't have pork, don't gamble. Quran says about hijab in Surah Nur chapter 24 verse number 30. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی طرح سے حجاب کے بارے میں قرآن اور بائبل دونوں میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے. ایسے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ تمام تر دلائل بہت جاندار ہیں اور یہ اس لڑکی کو بہت آرام سے اسلام قبول کروا لیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک اس لڑکی کو حجاب سے متعلق بتا رہے تھے اور ساتھ میں نظر بھی آ رہا تھا کہ لڑکی بہت زیادہ حجاب پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ عیسائیت کے ماحول میں پلی بڑی تھی اور یہ کچھ حد تک بہت چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ اگر عیسائیت کے ماحول میں پلی بڑی ہیں، آپ کی والدہ نے آپ کو بتایا تو ہوگا کہ حضرت مریم کی تصویر کو دیکھو تو وہ کیسی لگتی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا، آپ نے بیوی مریم کی تصویر دیکھی ہے کیا؟ جواب میں اس لڑکی نے انجانے میں نہ کہہ دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو بی بی مریم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تصویر نہیں دکھائی. پھر اس لڑکی کو یاد آیا اور کہا، ہاں مجھے دکھائی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی تصویر میں ان کا صرف چہرہ نظر آتا ہے، باقی سارا جسم ڈھانپ رکھا ہے. تو یہ پردے کا حکم تو بائبل میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے. So if you want to be a good Christian and a good Muslim, wear the hijab. If you have seen the photograph of Mother Mary, have you seen the photograph of Mother Mary? Sister, have you seen the photograph of Mother Mary? No. You haven't seen the photograph of Mother Mary?
Mother Mary, the mother of Jesus Christ. Yeah, I saw her. Didn't your mother show you? Yes. MashaAllah. Do you know she's completely covered? Her complete body is covered except the face and the hands up to the wrist. Yes. So you also wear the same clothes, sister. Wear the clothes of Mother Mary, you'll be a good Christian as well as a good Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की के छोटे कपड़ों की जानिब देखते हुए कहा कि आपको भी चाहिए कि आप भी पूरे कपड़े पहने और सही ईसाई बने, अगर आपको आपकी वालिदा ने ईसाई बना ही दिया है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से कोशिश की कि इस खातून को दीन इस्लाम कबूल करवाया जाए। वैसे भी वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाह रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहला सवाल किया, क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? जवाब में इस लड़की ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप समझती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? जवाब में इस लड़की ने कहा, नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरा सवाल पूछा और कहा कि क्या आप समझती हैं और यकीन रखती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? जवाब में इस लड़की ने कहा, जी हाँ, मैं यकीन रखती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, माशाअल्लाह, आप तो कम से कम जो बुनियादी अरकान हैं इस्लाम के, इन पर तो पूरा उतरती है। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप शादा पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहेंगी। Sister, do you believe that there's one God? Yes. Do you believe Jesus is God? No. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes. MashaAllah, so at least you agree with the basic principles of Islam. So would you like to say the Shahada? Would you like to enter into the fold of Islam? I still have to think. No, if you believe there's one God, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से पूछा कि क्या वो इस्लाम कबूल करना चाहेंगी और कलमा शहादत पढ़ना चाहेंगी। तो इस लड़की ने साफ कह दिया कि वो अभी ऐसा नहीं करना चाहती और इसे इस पर सोचने के लिए वक्त चाहिए। क्या आपने मेरे जिन 3 सवालों का जवाब दिया है कि एक अल्लाह को मानती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जब आप इन 3 बातों को मानती हैं तो आप मुसलमान ही हुई। और ये बुनियादी लवाज़मात है किसी भी इंसान के मुसलमान होने के लिए। बस आप स्कूल में दाखिल हो जाएं, फिर आप पढ़ लिख कर समझ कर दीन इस्लाम को मज़ीद पक्की मुसलमान बन सकती हैं। नमाज पढ़ना, हिजाब करना, ये सारे काम आप आराम आराम से शुरू कर सकती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी कोशिश थी कि एक ईसाई माँ और एक मुस्लिम बाप की बेटी को मुस्लिम बेटी ही बनाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेती हैं तो इससे आपके वालिद तो खुश होंगे, लेकिन एक अच्छा मुसलमान एक अच्छा ईसाई भी होता है, यूँ आपकी वालिदा भी खुश हो जाएंगी। क्या आप अपने माँ और अपने बाप दोनों को खुश नहीं देखना चाहती? जवाब में इस लड़की ने कहा, हाँ, मैं इन्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक इसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। these 2 things are minimum required for you to become a Muslim, so that you can please your father also and please your mother also. Don't you want to please your father and mother both? Yes. So if you believe that there's only one God and you believe Prophet Muhammad is a messenger, so why don't you want to enter the fold of Islam? Because I don't know much of it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि जब आप जानती हैं और मान रही हैं कि एक अल्लाह है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा भी नहीं मानती, तो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेती? जवाब में इस लड़की ने कहा, क्योंकि अभी मुझे इस्लाम के बारे में इतना इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी कोशिश थी कि इस लड़की को मुसलमान करके ही यहाँ से भेजे। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से मिसाल दी और कहा कि जब आप स्कूल में दाखिल होती हैं, बुनियादी तौर पर पहली जमात में दाखिल होती हैं, बुनियादी पहली जमात में नर्सरी, प्रेप 1 फिर 2 आती है, यूँ ही आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं। बुनियादी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रही हैं और इसके बाद नमाज और बाकी चीज़ें आप वक्त गुजरने के साथ साथ सीखती रहेंगी। जैसे स्कूल में बच्चे नर्सरी या प्रेप में दाखिल होते हैं, फिर वो क्लास 1, 2, 3 और 10वीं जमात तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को पूरी उम्मीद थी कि इस लड़की का दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो सकता है और ये इस्लाम कबूल करेगी। When you enter school, when you go to nursery, you learn more. As long as you agree, okay, fine. Now, when you enter school, you agree to follow the timetable of the school. You agree to
follow the basic rules, and then you start learning more and more. So here, if you agree with the basic rules that there's one God, Jesus is not God, he's a messenger of God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात पूरी की और इस लड़की को इस्लाम से मुतालिक मजीद बताते हुए इस लड़की की जानिब सवालिया निगाहों से देखा कि अब ये इस्लाम कबूल करने के लिए हाँ कहती है या नहीं, मगर ये लड़की खामोश खड़ी रही और उल्टा हंसने लगी। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब देखा कि ये लड़की कोई जवाब नहीं दे रही तो फिर से अपने मुंह से एक बार फिर से पूछा, मेरी बहन क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? लेकिन जवाब में लड़की ने कहा, नहीं, मैं अभी इस्लाम कबूल नहीं कर सकती। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा आपको दिखाते हैं, मगर पहले ये मनाजिर देख लीजिए। And then God will help you to follow more. Okay. Sister, do you want to accept Islam? Not right now. Fine, inshallah, go home, think about it, and get convinced. Once you're convinced, enter fast. You don't know how long will you live. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ठीक है मेरी बहन, आप घर जाए, आराम से सोचे, इस्लाम को समझे और फिर इस्लाम कबूल कर लीजिएगा। लेकिन ये नेक काम करने में देर मत लगाइएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम सब लोग कब तक जिंदा हैं। हमारी मौत कभी भी हो सकती है। लिहाजा घर जाइए, इस्लाम को समझिए, रिसर्च करिए, पढ़िए और इस्लाम कबूल करें। जल्द से जल्द कबूल करें ताकि आप भी जन्नत में जा सके। दोस्तों, ये मनाजिर देखिए, फिर हम आपसे एक इंतहाई अहम सवाल पूछना चाहते हैं। Once you're convinced, enter fast. You don't know how long will you live. It's better late than never. And you don't know how long you're going to live. So my request to you is that go home, do more research, study more, and as soon as you're convinced, you come to the fold of Islam so that you go to paradise, you go to heaven. Otherwise, you don't go to heaven. Hope that answers the question. डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना बयान मुकम्मल कर चुके थे, मगर ये लड़की दीन इस्लाम की नेमत से महरूम नजर आई और इस्लाम कबूल न कर पाई। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये लड़की इस्लाम कबूल नहीं कर सकी? क्या इसके दिल पर मोहर लगा दी गई है, या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के समझाने में कहीं पर कोई कसर रह गई? हमारी टीम को तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो पूरी मेहनत की है। आप क्या कहते हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।